फिर धृतराष्ट्र सरीखे भूत भविष्य के नेत्र, अंतर मन में धधक रहा है। मैंने तो अपराधियों के नाम की लिस्ट भी बना ली है। सबसे पहले नंबर पे है अभिजीत बरुआ। आई थिंक ही इज अ नंबर 1 सस्पेक्ट। बहुत चाहता हूँ उसे, और ये इंसान कहता है कि मैंने उसका कत्ल किया है। पैसे के नशे में चूर होकर इन औदादारियों ने मेरा हस्तिनापुर मुझसे छीन लिया। बाबा, मुझे इन अहंकारियों के विरुद्ध हर शस्त्र, हर शक्ति, हर बल प्रयोग करने का आशीर्वाद दे बाबा। कहिए, क्या जानना चाहते हैं? सब कुछ। आप कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, आपकी शादी कैसे हुई और आपके आपसी रिश्ते की कहानी। एक्सक्यूज मी। यस। एक्सक्यूज मी। यार हम चलते हैं। नो, आई कांट एक्सक्यूज यू स्टूपिड। सॉरी, आपको देखकर तो मैं भूल ही गया था कि मुझे आपसे पूछना क्या है। अब याद आ गया? या चलो? अरे हाँ, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट किस तरफ है, क्या आप बता सकती हैं? फ्रेशर? हाँ, यहाँ पहली बार आया हूँ। लगता है लड़की भी पहली बार देखी। जी हाँ, मेरा मतलब है जी नहीं, वो डिपार्टमेंट। यूनिवर्सिटी के रास्ते आपको खुद ही पहचानने होंगे। सीनियर से पूछने का नियम नहीं है। सॉरी मैडम, इस यूनिवर्सिटी के नियम कायदे तो मुझे पता नहीं है, तो कृपा करके आप हमारे सीनियर के रूप में थोड़ी मदद हमारी कर सकते हैं प्लीज। फर्स्ट टाइम है इसलिए मदद कर देती हूँ, लेकिन उसके बदले आपको फीस भरनी होगी। मतलब? यस, एवरी सर्विस हैज अ प्राइस। और वैसे भी नए लोगों के लिए सीनियर्स अपना समय बर्बाद क्यों करें? तो इसके बदले तुम्हें यहाँ की क्लीनिंग स्टाफ को एक टाइम की चाय अपने पैसों से पिलानी होगी। ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। तो चलिए फिर, मैं भी उतर ही जा रही हूँ। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। व्हाट कोइंसिडेंस? मेरा मतलब है कि मेरा और आपका रास्ता एक ही है। डिपार्टमेंट का रास्ता एक ही है। ओह, चले? इस अजीब लेकिन खूबसूरत मुलाकात ने मेरी रातों की नींद चुरा ली थी। वैसे क्या कारण था कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर अपराजिता ने आपसे शादी कर ली? वजह अपराजिता ने खुद बताई थी। जिंदगी को बड़े ही पारदर्शी ढंग से जीने में विश्वास करती थी वो। और यहाँ तक कि जब मैंने उसके बिजनेस टाइकून फादर के पास अपनी शादी का प्रपोजल भिजवाया, तो उन्होंने अपराजिता की राय लिए बिना ही मुझे हाँ कर दी। यशोदा कितना परेशान रही रात भर। बच्चे बात बात पर तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। कहाँ गायब रहे सारी रात? काकी, यही है मेरी रात की कहानी और मेरी कमाई। ये देवता दादा, ये बशीर, मेरी गांव से है ये। मैं बचपन से देवता दादा की गोद में ही खेल के बड़ा हुआ हूँ। ये काकी हैं और ये दिल बहादुर काका। बस मेरे माँ बाप ही समझिए। बस यहीं पास वाले क्वार्टर में ही रहते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। मम्मा, पापा आ गए। अरे मुकुंद, बड़े प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? चानूर। और मेरा रंजू। ओह। अच्छा मुकुंद बेटा, पता है हम कितना परेशान रहे। तुम यशोदा को बिना बताए कहाँ चले गए थे? पर काकी, यशोदा है कहाँ? अंदर है और बहुत गुस्से में। जाओ, जाकर मना लो उसे। ठीक है काकी, आप इनका ख्याल रखिए, मैं यशोदा को लेके आता हूँ। चलो बच्चों, आप खेलो। अगर तुम्हारा और बच्चों का ना सोचा होता ना, तो 4-5 खून हो जाते मुझसे। तो क्यों आए? नहीं आना था ना।
मैं जैसी भी थी कम से कम बच्चों का तो सोच लेते। अब आ गया हूं तो कौन सी आरती उतारी है तुम मेरी? मर्द हो ना, जहां मर्जी की मुंह उठाए चले जाते हो। औरत ये भी नहीं पूछ सकती कि कहाँ गए थे। अब इस वक्त ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? तो क्या मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा इसके लिए? पहले ये बताओ कहाँ रहे रात भर? ऐसे अंदाज में तो तुमने पहले कभी बात नहीं की। पहले तुम भी तो रात भर ऐसे बाहर नहीं रहे ना। अच्छा बाबा माफ कर दो, मेहमान आए हैं घर पे, अब उनके सामने जुलूस निकालोगी तुम मेरा? मेरे बोलने से तुम्हारा जुलूस निकलता है, और हमारी जो जान निकलती है उसका क्या? अच्छा बाबा माफ कर दो, बाद में लड़ती रहना। लड़ती रहना जैसे कि मेरी आदत है हमेशा लड़ना। अब मान भी जाओ, एक बाप की उम्र का बुजुर्ग आया हुआ है और एक बड़े भाई जैसा दोस्त। अब ले दे के दो ही तो रिश्तेदार बचे हैं मेरे। एक तरफ एक रात में बहुत कुछ खोया है मैंने, और दूसरी तरफ अमीर बन के लौटा हूं मैं। चलो पूरे रीति रिवाज के साथ उनका स्वागत करना है, आओ। दिन रात नाव चलाते चलाते लगता है दिमाग में भी पानी भर गया है। और इनका देख लीजिए ना। देवता दादा, ये आपकी बहू है, और ये बशीर भाई। यशोदा बेटा, अब तुम अपने मेहमानों का स्वागत करो, हम चलते हैं। मुकुंद बेटा, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब तुम संभालो। अच्छा बेटा। देवता दादा, बशीर भाई। बस कर माई, बस कर। हम कोई साधु महात्मा नहीं हैं। मुकुंद, तुम्हारे घर में आकर जो प्यार, जो सम्मान हमें मिला है, ऐसा तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हम तो इस देवी के कर्जदार हो गए। कुछ नहीं था हमारे पास, पर दादा देखो, आज एक भरा पूरा परिवार मिल गया है हमें। कुछ नहीं था तो घूमते थे बेपरवाह बेखौफ हम लोग, लेकिन इस देवी ने तो हमें जिम्मेदार इंसान बना दिया है आज से। ये तो हमारी खुशकिस्मती है दादा कि आप लोग मिल गए। इनकी चिंता ने रात भर सोने नहीं दिया, ऊपर से इन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। अब तो लगता है गांव लौटकर भूखा ही मरना पड़ेगा। बिटिया माना है तुझे, हम हैं तो फिक्र किस बात की। इस निखट्टू को ऐसी प्यारी गुड़िया सी पत्नी मिलेगी, मैंने सोचा भी ना था। दादा, गुड़िया सी बहू चुनी है इसने, निखट्टू तो ना कहो इसे। वाह मुकुंद, बहुत अच्छी किस्मत पाई है रे तूने। तुझे नहीं मिले थे तो दिल में एक खौफ था, पता नहीं बहू कैसी होगी, हम जैसों को घर में घुसने देगी या नहीं। लेकिन अब मेरे जहन से पर्वत सा बोझ उतर गया है। इस हिसाब से बहुत किस्मत वाला है तू मेरे शेर। हाँ देवता दादा, जिंदगी के एक नहीं कई पहलू होते हैं। यशोदा, तुम कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। अब ये सिर्फ मेरे अपने नहीं, तुम्हारे मायके वाले भी यही हैं और ससुराल वाले भी। अभी मैं इनके लिए बढ़िया सा नाश्ता तैयार करती हूँ। बैठिए। क्या अपराजिता ने जैसे अपने पापा को कहा, वैसे ही तरुण और अपने बारे में उसने आपको बताया था? जी बिल्कुल, सब कुछ बताया था, यहाँ तक कि अपनी और तरुण की लास्ट मीटिंग के बारे में भी। हाय, हियर इज योर कॉफी। थैंक यू। हमारी दूसरी मुलाकात की पहली चीयर्स। हमारी पहली मुलाकात बड़ी अटपटी थी, यू नो। तुम्हें देखा, तुम अच्छी लगी और तुमसे प्यार हो गया। खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो पापा से कहकर हमारी शादी का प्रपोजल तुम्हारे घर भिजवा दिया। लेकिन आज जब तुमने अपने और तरुण के रिश्ते के बारे में मुझे बताया, सच कहूँ तो मैं तुमसे प्यार से ज़्यादा तुम्हारी इज्जत करने लगा हूँ।
लेकिन क्या तुम उसे भूल पाओगी? अगर तरुण और मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं वादा करती हूँ कि मैं ये भूल जाऊंगी कि मेरा कोई अतीत भी था। थैंक्स अपराजिता, आई लव यू। जी, लेकिन शादी से पहले एक बार मैं तरुण से मिलकर सारी बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे किसी तीसरे से हमारी शादी के बारे में पता चले। मैं भी यही चाहता हूँ, बल्कि आई लाइक इट। मैं अपना पास्ट भूल जाऊंगी, ये वादा मैं आपसे कर चुकी हूँ। लेकिन मेरे और तरुण के रिश्ते के बारे में शादी के बाद आपको कोई अफसोस ना हो, ये करार मुझे भी चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी में इस रिश्ते का कंकाल अपने कंधों पर नहीं ढो सकती। मेरे लिए ये रिश्ता आज से बल्कि अभी से यही दफन हो जाएगा। मेरा विश्वास करो अपराजिता, इस बात का जिक्र कभी मेरी जुबान पर नहीं आएगा, बल्कि जितना यकीन तुम खुद पर करती हो उतना यकीन तुम मेरी बातों पर भी कर सकती हो। जी श्योर। एक्सक्यूज मी। श्योर। हेलो तरुण, क्या तुम मुझे स्टूडेंट सेंटर के पास मिल सकते हो? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा तो मैं चलूँ? जी। अपना ख्याल रखना। आप भी। बाय। बाय। क्या अपराजिता, कल की स्ट्राइक के लिए पोस्टर डिजाइन कर रहा था, ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई? तरुण, मेरे पापा ने मेरा रिश्ता कोहिनूर टी कंपनी वाले अभिजीत के साथ तय कर दिया है और मैंने उसे स्वीकार भी कर लिया है। क्या क्या कह रही हो तुम? फिर से दोहराना जरा। वही कहा है जो तुमने सुना है। और तुम मुझे हुक्म देने आई हो कि मैं तरुण चौधरी सिर झुकाकर तुम्हारे पापा का फैसला मान लूं? तुम जानते हो कि मुझे बातें घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं, और शायद हमारे प्यार का सफ़र यहीं तक था। मैं पापा की आंखों में हकीकत पढ़ चुकी हूँ। वो बाहर से जितने ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, अंदर से उससे कहीं ज़्यादा टूट चुके हैं, और मेरा इनकार वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। वाह, तो दाव पर गरीब तरुण। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इनकार के बाद मैं जिंदा रह पाऊंगा? तुम जवान हो, एक लंबा संघर्ष, तुम्हारे आदर्श, एक सुनहरा भविष्य तुम्हारे इंतजार में है। तुम कमजोर नहीं हो, मुझे यकीन है तुम मेरे इस फैसले की कद्र करोगे। मैं ये जानती हूँ। यथार्थ के धरातल पर समस्याओं से जूझता एक हार्ड मास का इंसान भी हूं मैं। मेरी भी कुछ भावनाएं हैं। तुम्हें लेकर बहुत से सपने देख चुका हूं मैं। ये कैसा इम्तिहान ले रही हो तुम मेरा? मेरे लिए भी इस सवाल को हल करना आसान नहीं था, लेकिन हालात ने खुद ही जवाब तलाश दिए। तुम बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंस्पिरेशन हो। तुम मेरी बात को समझ सकते हो। यकायक बहुत बड़ी नहीं हो गई हो तुम? वो चंचलता, वो शोखी, वो शरारत, इन सब से दूर, निष्ठुर, जज्बात और एहसास से एकदम कोरी, एकदम भाव शून्य शीला सी। ये कैसा बदलाव है अपरा? अपना ख्याल रखना तरुण। तुम मेरे कुछ थे, ये मैं याद नहीं रखूंगी, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, ये हमेशा मेरे जहन में रहेगा। ये सब इतना आसान नहीं होता अपराजिता। मुझे यकीन है तुम खुद को संभाल लोगे। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। माय गॉड, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सर, इन्होंने तो पूरी की पूरी फिल्म सुना दी। अगला सीन क्या है? शट अप।
मिस्टर अभिजीत, बेशक आपका और अपराजिता का रिश्ता बेहद इमोशनल रहा हो, पर हम आपसे फिर बात करेंगे। एक बात और, आप हमारी इजाज़त के बिना ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। जी ठीक है, अब हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। सब पहलुओं की अच्छी तरह से छानबीन करनी पड़ेगी। जो जो बात आगे बढ़ रही है, ये मामला सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। और देखिए ना सर, जिससे भी बातचीत या पूछताछ की जा रही है वही सबसे ज्यादा शरीफ निकलता है। मतलब ये कि दुनिया शरीफों से भरी पड़ी है, बेहद शरीफों से। शट अप चंचल। सर, लेकिन आप ही तो कहते हैं ना, एक जासूस को सब पर शक करना चाहिए, सिर्फ अपने आप को छोड़कर। पर एक शरीफ आदमी से पूछताछ अभी बाकी है। अगर शरीफ है ना तो रहने दीजिए सर। शट अप चंचल। वो आदमी। कौन आदमी सर? विश्वजीत, डायरेक्टर कोहिनूर टी एस्टेट्स। तो विश्वजीत था तेरा मालिक? हाँ दादा, मेरे जख्मों को खरीदा उसने। मेरा घर, मेरी जमीन, मेरे बच्चों के मुंह का निवाला छीना उसने। उसका हिसाब तो मैं चुकता करके रहूंगा। तेरा दिमाग फिर से गर्म हो गया? अरे अल्लाह ने चाहा और जैसा कि मैंने सोचा है, विश्वजीत मेरे मुकंद के कदमों में होगा। ठीक है दादा, अगर आपका ये कहना है तो आपके इशारे का इंतजार रहेगा मुझे। हम चलें? अरे दादा रुक जाओ ना। अरे मन लगा हुआ आपके साथ, थोड़ी देर और रुको और बातें हो जाएंगी। देख बशीर, कैसे बच्चों की तरह बातें कर रहा है मुकुंद। अरे भाई, अब तो रोज मिलेंगे, रोज। और काम भी तो करना है, और खासकर तेरे लिए तेरे मुताबिक काम भी तो ढूंढना है। वैसे जैसा बढ़िया खाना आज खाने को मिला है ना, अगर रोज मिलता रहा ना तो कौन कम वक्त नहीं आना चाहेगा। वाह, क्या मछली थी, क्या पकोड़े और दाल सब्जी। हाँ, मजा ही आ गया सच में। ये सब इसी की करामात है। ये क्या है बेटी? ये मेरे मायके वाले और ससुराल वालों के लिए छोटी सी भेंट। दादा, ये आपके लिए और ये आपके लिए, और ये जरा सा शगुन। इतना आदर, इतना सत्कार पाकर हम तो धन्य हो गए। जिंदगी से कोई गिला ही नहीं रहा आज। बेटी हूँ आपकी और बहू हूँ, ये तो फर्ज था मेरा, कोई एहसान थोड़ा ना किया। मैं सारी जिंदगी को गालियां ही देता रहा, लेकिन आज पता चला जिंदगी कितनी खूबसूरत है। चलता हूं, तू आ जाइयो मुकुंद, तेरे लिए बहुत काम है। क्या दादा, क्या पांव जमाकर खड़े हो गए हो? रुक जा रे, सपनों की दुनिया से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। इसीलिए तो कह रहा हूं दादा, रुक जाइए ना। ये सपनों के बाहर की दुनिया बहुत जालिम है भाई। उसी जालिम दुनिया की वजह से अच्छा खासा खा कमा रहे हो दादा। लेकिन किसके लिए? आगे ना कोई पीछे। सही कहा बाबा, मेरे भी ना ससुराल और ना मायके, ले दे के ये हैं और ये है कि बिना बताए घर से निकल जाते हैं। बेटी, मैं तुझे इसकी पत्नी के रूप में देखकर बहुत खुश हूँ। आपकी बेटी हिमाद्री काकी और दिल बहादुर काका भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तभी तो मेरी परवाह नहीं करती है ना। चुप नालायक, आज मैं इतना खुश हूँ कि अल्लाह से कोई शिकवा ही नहीं रहा। पोता पोती, गुड़िया सी बहू और ये इतना स्वाभिमानी बेटा, और क्या चाहिए मुझे? मालिक ने जो अब तक नहीं बख्शा था, आज सब दे दिया। जब भूख लगती थी तो जेब में चवन्नी नहीं होती थी, और आज जब थोड़े बहुत पैसे हैं
तुम्हारी भूख मर गई दादा? हाँ? मैं मारूंगा तुझे। चलो चलो चलते हैं। क्या ये? सर अकाउंटेंट सर का टीए बिल। हेलो, यस, एक्सक्यूज मी सर, डिटेक्टिव अभिमन्यु आपसे मिलना चाहते हैं। बुलाओ उनको। जी आप उन्हें अंदर भेज दीजिए। हेलो मिस्टर विश्वजीत। हेलो। मैं डिटेक्टिव अभिमन्यु हूँ और ये है मेरी असिस्टेंट मिस चंचल। जी प्लीज बैठिए। थैंक यू। तो सीधा मुद्दे की बात करें? श्योर। आपको क्या लगता है आपकी भाभी का कत्ल किसने किया होगा? मुझे नहीं पता और मैं कोई अनुमान भी नहीं लगा पा रहा हूँ। फिर भी किसी पर संदेह तो होगा। जिस तरह से मिसेस अपराजिता ने ये बागान का काम संभाल रखा था, उनके तो बहुत सारे दुश्मन होंगे ना। आपका क्या कहना है? हाँ, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। आपकी कंपनी के किसी भी आदमी के साथ उनका कभी भी कोई झगड़ा हुआ हो? हाँ, एक घटना हुई थी हमारे मैनेजर मृगन चौधरी के साथ और काफी एम्बैरेसिंग घटना थी। कैसी घटना? बगान में ऐसी घटना होती रहती है। बगान में एक मजदूर की लड़की के साथ हमारे मैनेजर का नाम जुड़ गया था। तब भाभी ने उस लड़की का साथ दिया, जिस वजह से मैनेजर और भाभी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी। ओहो, वेरी इंटरेस्टिंग। लगता है लड़की का मामला है। आपके मैनेजर को पकड़ना होगा। मर्डर या तो उसने खुद किया है या फिर किसी और से करवाया है। सर चलिए मैनेजर को पकड़ते हैं। शट अप चंचल। सॉरी सर। आप ये जो एम्बैरेसिंग घटना की बात कर रहे थे, इसके बारे में बताइए। मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन हमारे बगान के एक मोहरी को पता है। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। यादें बरसे रिम झिम अश्व समय का हिन 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 हिन। धूल उड़ाते पग पग पल छिन, कुछ लम्हे तुम संग कुछ तुम बिन। घड़ी के टिक टिक धिनक धिनक धिन, बीती उमरिया सांसें गिन गिन। मूक बधिर धृतराष्ट्र सरीखे भूत भविष्य के नेत्र। अंतर मन में धधक रहा है